नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की हम अपनी वीडियो को। इस वीडियो में हम लुसेंट पे आधारित 60 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार-बार पूछ ले जाते हैं, इसलिए आपका आने वाला जितने भी एग्जाम हैं, उन एग्जाम को देखते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? क्या पूछ रहा है? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी और 1504 ईस्वी में की गई थी। सन भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? बलबन, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे अधिक जो मुगल आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, डी राइट है आपका। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या नसरुद्दीन? तो रजिया सुल्तान जो थी वो ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्हें प्रथम भारत की पहली महिला शासक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, वो भारत की पहली महिला शासक थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलूल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। अंग्रेज शासन का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, इसलिए आप जल्दी से कम समय में ज्यादा प्रश्न को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई और थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई और थाने के बीच में भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी मजूमदार, आरजी भंडारकर, रजनी पाम या रमेश चंद्र दत्त? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। इनके द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे प्रकृति सुरक्षा का वॉल्व कहा जाता है? तो ये बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को। ठीक है, प्रकृति सुरक्षा का वॉल्व जो है वो ज्वालामुखी को बोला जाता है। इस वीडियो में आपको बता दें कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स सभी से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स करके मैं लाई हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सभी फ्रेंड के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। भूकंप का कारण क्या है? भूपरिभ्रमण, टेक्नोलॉजम, भूघूर्णन या आच्छादन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूघूर्णन। भूकंप का कारण क्या है? भूघूर्णन। अगला है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त, मृत या शांत? तो जो ज्वालामुखी जाग रहा है उद्गार भी उसी में होगी। तो राइट आंसर है जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये है इक्वाडोर में। ठीक है, डी राइट है, इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये है आपका माउंट कोटोपैक्सी, अभी बताया है, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? विक्टोरिया, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर जो है वो विश्व की सबसे मीठी झील है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वूलर झील है। ठीक है, ये विश्व की है, और भारत की बात करें तो भारत में वूलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल। तो ये है आपका मरीना ट्रेंच। ठीक है, मरीना ट्रेंच जो है वो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बायोम, स्टैनली, एंजिल या नियाग्रा? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये है संबंधित ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी से। ठीक है, कमेंट में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सही बन रहे हैं, आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो यूरेनस की खोज हर्सल के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है और वह है आपका चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी से जो चंद्रमा दिखाई देता है वो चंद्रमा का कुल 59% है। ठीक है, कितना? 59%। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि? उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण या अल्प वायु वेग के कारण? तो राइट आंसर है सी, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान या इंडोनेशिया? तो राइट आंसर बन रहा है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है वो आपका सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अगला प्रश्न रहने वाला है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेड क्लिफ। ठीक है, सॉरी, मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी। भारत तथा चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है और पाकिस्तान व भारत के बीच रेड क्लिफ है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है भारत में चावल का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बों को कहाँ बनाया जाता है? तो राइट आंसर है कपूरथला तथा पेरम्बूर में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना की बात करें तो भारत में 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी। अगला प्रश्न है, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, टिहरी जल विद्युत परिसर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और टिहरी बांध भी जो है वो भागीरथी नदी पर बना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे बना है? तो ये बना है आपका भागीरथी नदी पे। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया था? तो ये लाया गया था वर्ष 2005 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो वर्ष 2005 में अमल में लाया गया था। अगला प्रश्न है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंड। ठीक है, रात्रि आकाश में चमकने वाले जो पिंड होते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वार। समुद्र में ज्वार का आना ही दिन में लयबद्ध जो उतार चढ़ाव होता है उसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है म्यांमार से। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को स्किप ना करके आपको भले ही जल्दी जल्दी लेकिन सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के निवासी थे और इनकी पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो ये है आपका कोचीन में। ठीक है, बी राइट है। अगले प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कुल 11 चरण होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो ये किया था एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, नृत्य है यहाँ पे होना चाहिए। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म वर्धमान जिले में हुआ था और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने की है और इन्हें पुनर्जागरण का जनक भी माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म वर्धमान जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वो भारत के बाहर हुई थी। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम, यूके में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वर्ष 1857 में बरेली विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व जो है वो खान बहादुर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में कौन आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह जो थे वो आजादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो राइट आंसर लॉर्ड रिपन।
ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो लॉर्ड रिपन जो वायसराय था उसके कार्यकाल में उभरा था। अगला क्वेश्चन है किसको हर्मिट और सिमला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टिक कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसको हर्मिट और सिमला के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को हर्मिट ऑफ सिमला के नाम से जाना जाता है, ये कांग्रेस के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भी निर्वाचित हुए थे, तो ये हुए थे दादा भाई नौरोजी जो जीते भी थे। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता हैं, तो लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए राइट है, लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी के नेता थे। अगला प्रश्न होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था, 1840, 1855, 1869, 1886, तो राइट आंसर है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ है, अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 290 या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है, कैसा है, गैर संवैधानिक निकाय है, इसीलिए किसी भी अनुच्छेद में इनमें से कोई नहीं अनुच्छेद के तहत इसका संगठन हुआ है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, तो ऑप्शन नंबर सी धारा 47 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार दिया है, विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, लोक सेवा आयोग या सर्वोच्च न्यायालय, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, अधीनस्थ न्यायालय का। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के पद पे नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये थी आपकी अन्ना चांडी, अन्ना चांडी जो थी वो हाईकोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, वर्तमान समय में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं। अगला प्रश्न होने वाला है योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है, तो योजना आयोग का पदेन सभापति जो है होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और योजना आयोग का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया है, नीति आयोग कर दिया गया है, और सुमन बेरी जो है, सुमन बेरी, सुमन बेरी वो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, और अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योजना आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय, तदर्थ निकाय, असंवैधानिक निकाय या इनमें से कोई नहीं, तो ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी बताई थी, योजना आयोग या नीति आयोग कुछ भी हो वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या असंवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा या इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऊपर की लिखी जितने भी हैं वो सभी ही भारत में प्रशासनिक सेवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कितने समय के लिए होता है, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन होता है, और वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में हुआ था, तो इसका गठन जो है वो अनुच्छेद 280 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग एक है विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था या इनमें से कोई नहीं, तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट बन रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के टॉप 60 लुसेंट पर आधारित जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम डेली आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक सीरीज चलाने वाले हैं आपके लिए, जिससे आपके आने वाला जो पुलिस का एग्जाम है या कोई अन्य एग्जाम हो, एसएससी वगैरह, सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।